देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की प्रक्रिया है और जब संगठन का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत संगठन के चुनाव होते हैं। अभी बीती 23 जून को चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा शैलजा जी की उपस्थिति में हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन के लिए मेंबरशिप लॉन्च की गई और मेंबरशिप लॉन्च होते ही संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिलेवार हम लोग जो मेंबरशिप ड्राइव है, मेंबरशिप कार्यक्रम है युवा कांग्रेस का, उसके प्रमोशन के लिए हम लोग, उसके प्रचार प्रसार के लिए और उससे संबंधित कुछ शंकाएं यदि हैं, उससे संबंधित कुछ सवाल यदि हमारे साथियों के मन में हैं जो आने वाले समय में युवा कांग्रेस की मेंबरशिप के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में हम लोगों ने ये जो पत्रकार वार्ता है बुलाई है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जन जागरण का काम यूँ तो हमारे सभी साथी जो जिस विधानसभा से ताल्लुक़ रखता है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन मीडिया प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मेवात ज़िले के कोने कोने में हमारी बात जाएगी और हमारे नौजवान साथी जो नवयुवतियाँ युवा कांग्रेस के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहते हैं, युवा कांग्रेस में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपनी रीच के आधार पर जैसी जिसकी रीच है वैसी उसको मेंबरशिप होगी, वैसे ही उसको पदों का निर्धारण होगा। तो उस लिहाज से हम अपनी बात को ज़्यादा बड़े क्षेत्र में, जहाँ तक मेवात का सवाल है, पहुँचाना चाहते हैं। आज हमने फरीदाबाद और पलवल में भी पत्रकार वार्ता की। मेरे साथ आंध्र प्रदेश से चल कर के आए हैं नरसिम्हा रेड्डी जी, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के ZRO हैं। तो बेसिक बात यही है कि हमारी मेंबरशिप ड्राइव 23 जून को हमने लॉन्च की थी चंडीगढ़ में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, और ज़िलेवार हम लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं और संगठन को दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए नौजवानों को जो बहुत बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, कोई दबे कुचले लोग हैं जो पिछली कतार में खड़े हुए हैं लेकिन राजनीति में आना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, तो ये माध्यम उन सभी साथियों के लिए है। वो सभी साथी जो 18 से 35 वर्ष की उम्र के हैं वो सभी साथी आगे आएँ और ये ऑनलाइन हमारा कैंपेन है पूरी तरीके से। हरियाणा में ये पहली बार हो रहा है और नॉमिनेशन से लेकर के मेंबर बनाने से लेकर के और निर्वाचन तक, वोट डालने तक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो विद IYC करके हमारा एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप मेंबर भी बन सकते हैं और अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ आपके सवाल होंगे तो अभी ZRO साहब उसका जवाब देंगे। तो आपने जो सवाल किया उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये कैंपेन है, हमारा जो ये आज पत्रकार वार्ता है, हमारे हरियाणा युवा कांग्रेस के जो संगठन के चुनाव हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए है। नामांकन शुरू हुआ है, 24 तारीख से 30 तारीख तक नामांकन चलेगा। नामांकन का मतलब ये है कि जो भी साथी विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए या कमेटी के लिए, जिलाध्यक्ष के पद के लिए या कमेटी के लिए, प्रदेश का महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं तो वो नामांकन कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए सीधा नामांकन आप नहीं कर सकते। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो हमारे हाई परफॉर्मर्स रहे हैं इस सिस्टम में, जिन्होंने पिछली कमेटी में काम किया है, उनका इंटरव्यू हम लोगों के द्वारा कंडक्ट किया गया था 21 और 22 जून को, और उनकी एक सूची हम लोग IYC.in जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग प्रसारित करेंगे। उसमें जिन साथियों के नाम होंगे सिर्फ वही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाएंगे। बाकी प्रदेश का महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और कमेटियां जो हैं उनमें कोई भी नया साथी, पुराना साथी नॉमिनेशन करके अपनी रीच के आधार पर, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने दायरे के हिसाब से जो भी इलेक्शन में मेंबरशिप में पार्ट लेना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है तो नॉमिनेशन कर सकता है। 7 तारीख से, मतलब 24 तारीख से 30 तारीख तक नॉमिनेशन स्वीकार किए जाएंगे। 1 तारीख को हम नॉमिनेशंस जो आएंगे उनके ऊपर कई बार कंप्लेंट्स आ जाती हैं, किसी की ज़्यादा उम्र है जी, उस पर मुकदमा है,
या कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में पार्टी ने एक्सपेल किया हुआ है तो वो सारे कुछ कंप्लेंट्स यदि आती हैं तो उन पर गौर किया जाएगा। उसके बाद 3 तारीख को हम लोग फाइनल सूची जारी कर देंगे, जिसमें विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश की कमेटी, प्रदेश के अध्यक्ष, जो भी निर्वाचन, जो भी पदों के लिए चुनाव हो रहा है वो पूरी वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। और 7 तारीख से 7 जुलाई से हमारी मेंबरशिप ड्राइव और वोटिंग वो शुरू हो जाएगी। 6 अगस्त तक हमारा ये चलेगा। प्रक्रिया एक्चुअली जो हमारी आंतरिक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया है ये 2010 से हरियाणा में चल रही है। 2010 में यहाँ पहली बार इलेक्शन हुआ था, लेकिन हर बार हमारा इलेक्शन फिज़िकल होता था। हम फॉर्म जारी करते थे, वो फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके ऊपर फ़ोटो लगाना होता था और उसके साथ में आपको आईडी प्रूफ नथी करना पड़ता था और आपको फिर उसको डिपॉजिट जमा कराना पड़ता फ़ीस के साथ। इस बार पूरा ऑनलाइन कर दिया है हमने। हरियाणा में पहली बार है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आपका कर्नाटका, चंडीगढ़ और आपका मुंबई, वहाँ ये पहले प्रक्रिया हो चुकी है। मुंबई का और चंडीगढ़ का भी रिज़ल्ट आने वाला है और गुजरात में शायद अभी ये हम शुरू कर रहे हैं और हरियाणा में हम शुरू कर चुके हैं। जी, थैंक यू।